हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बैलून्स। अर्थशास्त्र प्रश्न संग्रह में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है जो कि पीजीटी, टीजीटी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है। तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जे.के. मेहता, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी एजबर्थ, ऑप्शन डी डाल्टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एजबर्थ। न्यूनतम त्याग अथवा समान सीमांत त्याग सिद्धांत के प्रतिपादक एजबर्थ हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज पर कर का कुल भार कम से कम होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, IMF का प्रधान कार्यालय स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद वर्ष 1945 में हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसमें वर्तमान में 189 सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्फीतिक अंतर की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन ए फिशर के द्वारा, ऑप्शन बी फ्रीडमैन के द्वारा, ऑप्शन सी किन्स के द्वारा, ऑप्शन डी पीगू के द्वारा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी किन्स के द्वारा। स्फीतिक अंतर की अवधारणा किन्स के द्वारा दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा नहीं है? ऑप्शन ए स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चेक। प्लास्टिक मुद्रा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मुख्यतः उन प्लास्टिक के बने कार्डों के संदर्भ में किया जाता है जिनका उपयोग हम वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर प्रतिदिन करते हैं। प्लास्टिक मुद्रा अनेक रूप हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड, स्मार्ट कार्ड। यह कार्ड प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए भी इसका नाम प्लास्टिक मुद्रा पड़ा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्प किचन व्यापार चक्र की अवधि होती है? ऑप्शन ए 40 माह, ऑप्शन बी 80 माह, ऑप्शन सी 60 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 माह। ब्रिटिश सांख्यिकीविद जोसेफ किचन ने वर्ष 1923 में ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के 1890 से 1922 तक व्यापार चक्रों का अध्ययन किया। किचन को एक अल्पकालिक व्यापार चक्र के प्रमाण मिले जिसे किचन चक्र कहा जाता है। इस चक्र की अवधि 40 महीनों की होती है। किचन ने इसकी व्याख्या पूंजीवादी उत्पादन के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, सूचनाओं में समय पश्चता के परिणाम के रूप में की है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए उद्योगों को घटाना, ऑप्शन बी निवेश में कमी करना, ऑप्शन सी निवेश में वृद्धि करना, ऑप्शन डी सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए कीन्सियन सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी कृषि नीति, ऑप्शन सी पर्यावरणीय नीति, ऑप्शन डी राजकोषीय नीति। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजकोषीय नीति। कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति अवश्य ही राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, पर ब्याज दर में परिवर्तनों के माध्यम से मौद्रिक नीति गंभीर मंदियों पर काबू पाने में असमर्थ है। इसलिए इस उद्देश्य से निमित्त वे राजकोषीय नीति पर निर्भर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, F.V. हॉले के अनुसार लाभों का कारण है? ऑप्शन ए नवोन्मेष की प्रस्तुति, ऑप्शन बी उद्यमी की जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में गतिशील बदलाव, ऑप्शन डी
सरकार की मौद्रिक नीतियाँ। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्यमी की जोखिम लेने की प्रकृति। एफ.बी. हॉले के अनुसार लाभों का कारण उद्यमी की जोखिम लेने की प्रकृति है। लाभ वह अधिशेष आय है जो उद्यमी को जोखिम उठाने के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉमूल, ऑप्शन बी मैरिस, ऑप्शन सी हिगिंस, ऑप्शन डी विलियमसन। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैरिस। फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से मैरिस संबंधित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु, ऑप्शन बी लाभ अधिकतम करने हेतु, ऑप्शन सी बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु, ऑप्शन डी न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त करने हेतु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु। अल्पकालिक बाजार में फर्म आपस में संधि करके कीमत का निर्धारण करती हैं जिससे बाहरी फर्म उद्योग में प्रवेश न कर सके, जिसे लिमिट प्राइस कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारियों को मार्केट से बाहर कर लाभ कमाना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बैंडवैगन इफेक्ट या अनुरूपता प्रभाव किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए सापेक्षिक आय परिकल्पना में, ऑप्शन बी स्थायी आय परिकल्पना में, ऑप्शन सी जीवन चक्र परिकल्पना में, ऑप्शन डी निरपेक्ष आय परिकल्पना में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सापेक्षिक आय परिकल्पना। बैंडवैगन इफेक्ट अनुरूपता प्रभाव सापेक्षिक आय परिकल्पना में पाया जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत गिरे जिसके फलस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों के लिए तो मांग बढ़ जाए पर कुछ लोगों के लिए कीमत गिरने के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोगों के उपभोग में जो वृद्धि हुई है उसके अनुकरण के कारण मांग में वृद्धि कर दें तो इसे बैंडवैगन प्रभाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, गुणांक का आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी सीमांत बचत प्रवृत्ति पर, ऑप्शन सी ए या बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, स्टल्सकी समीकरण व्याख्या करता है। ऑप्शन ए टिकाऊ वस्तुओं की मांग की, ऑप्शन बी टिकाऊ वस्तुओं की आपूर्ति की, ऑप्शन सी मूल्य आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की, ऑप्शन डी विरल तथा अनुत्पादनीय वस्तुओं की मांग। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल्य आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्ट मुद्रा संबंधित है। ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग से, ऑप्शन बी बैंकों का नकद, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी लोगों के पास नकद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को स्मार्ट मुद्रा कहा जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड नकद मुद्रा का प्रभावी स्थापत्य है। यह तरल मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। ऑप्शन ए जे.के. मेहता, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी किन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जे.के. मेहता। जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के मत से सर्वथा भिन्न रखा है जो सर्वथा भारतीय हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित आवश्यकता या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बी.के.आर.बी. राव संबंधित हैं। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी भारत के वित्त आयोग, ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। बी.के.आर.बी. राव का संबंध राष्ट्रीय आय की गणना से है। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष पी.सी. मानलोविस थे तथा प्रो डी.आर. गाडुलिक और डॉक्टर बी.के.आर.बी. राव इसके सदस्य थे।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए विकसित देशों में, ऑप्शन बी समाजवादी राष्ट्रों में, ऑप्शन सी अल्प विकसित राष्ट्रों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्प विकसित राष्ट्रों में। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण अदृश्य बेरोजगारी से आशय बेरोजगारी की ऐसी अवस्था से है जहां अर्थव्यवस्था की निर्वाह क्षेत्र कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, जिनका कुल उत्पादन में न के बराबर योगदान होता है, अर्थात श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 18, उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब है, यह कथन है? ऑप्शन ए मार्शल का, ऑप्शन बी रॉबर्टसन का, ऑप्शन सी हिक्स का, ऑप्शन डी सैमुअलसन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्टसन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए मानलोविस ने, ऑप्शन बी BKRB राव ने, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने की थी और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC मानलोविस थे। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोविंद रानडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने 1901 में छपी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादित किया। ओके फ्रेंड्स, आज का सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बिमल जालान, ऑप्शन बी PV नरसिंहा राव, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके गाइस, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।